नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज हम सब मौजूद हैं यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि एक आदेश आया है, एक फैसला आया है। दिल्ली में इस बार पटाखों पर बैन लगा दिया गया है और वो बैन भी 1 जनवरी 2025 तक लगा है। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली में क्या इस बार पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, पर ऐसा अक्सर हर साल ही होता है। ये वक्त ही कुछ ऐसा है। इस बार की जो दिवाली है वो दिल्ली की बिना पटाखों वाली मानी जा रही है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिकेत जी और दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। तो विवेक जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जो दिवाली है, आखिर दिवाली के समय पर ही ये दिल्ली सरकार या दिल्ली की जो राजनीति है वो इस पर बैन क्यों लगाती है, पटाखों पर? आखिर ऐसा क्यों होता है हर बार? देखिए, दिल्ली में पटाखों को लेकर या पराली के लेकर जो जितने भी मामले सामने आए हैं, तो वो उससे क्या है, प्रदूषण का माहौल बनता है और प्रदूषण फैलता है। और इसे देखते हुए दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, आतिशी की सरकार है जी, उन्होंने ये बैन लगाया और ये काफ़ी पहले से लगा दिया है। और कि इस बार जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार ग्रीन पटाखे भी नहीं चलाए जाएंगे। आपको याद होगा, एनजीटी भी कई बार इस पर आपत्ति दर्ज करा चुकी है, पराली जलाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये फैसला लिया। उसके पीछे कोई मुझे नहीं लगता है कोई धार्मिक मंतव्य है या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला। ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर बैन को लेकर जो है जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो गलत तरीके से हो रही है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई दिवाली जो है इस बार बिना पटाखों के मनाई जाएगी। कल को कुछ एक दो नेताओं के ये बयान भी आ जाएंगे हिंदू धर्म पर या जो है उस पर एक कुठाराघात हो रहा है। जी। तो अनिकेत जी, अब जैसा विवेक जी ने आपको बताया, आपने अभी सुना कि विवेक जी ने क्या पॉइंट रखे हैं अपने, इसी पर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या वाकई अब मतलब दिवाली बनाने पर भी बैन एक तरफ से लगा दिया जाएगा? क्योंकि पटाखे की जो हमारी मेन दिवाली की रौनक है वो पटाखों से होती है, बच्चों की मेन खुशियां जो है वो पटाखों से होती है। और वहीं पर आप ये देख रहे हैं कि हर साल दिल्ली के जो बेचारे जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, उनको पटाखे पर ये बैन लगा दिया जाता है। आखिर ये क्या है, मतलब आप किस तरह देखते हैं कि अब दिवाली नहीं मनाई जाए? मतलब देखिए ऋषभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और विवेक जी की बात से इसलिए असहमत हूँ क्योंकि सिर्फ दिवाली ही एक ऐसा मौका क्यों होता है जिस पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। जी। पटाखे तो अगर हम चलिए पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, पॉल्यूशन क्या सिर्फ दिल्ली में ही है या पॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में ही है? 1 जनवरी को तो पूरा विश्व पटाखे फोड़ता है। 157 क्रिश्चियन कंट्री फोड़ती हैं पटाखे। ईद पर कई बार तो 57 मुस्लिम कंट्रीज भी फोड़ती हैं पटाखे। ठीक है, देखे हैं मैंने वीडियोस भी और सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो भी होते हैं जिसमें आतिशबाजी खुशियों का माना जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार, आपकी सरकार जो है वो सिर्फ एक हमारी कम्युनिटी को बार बार वो दर्शाने के लिए कि तुम 800 साल भी पीछे थे, दबे हुए थे और आज भी दबे हुए रहोगे सरकार के अंडर में, इसलिए ऐसे बेतुके बयान लगाती रहती है। और भी बड़े मामले हैं दिल्ली में, बारिश में पानी भर जाता है सड़कों पर, वहां दिल्ली सरकार की कोई नजर नहीं जाती। ठीक है, ट्रैफिक की इतनी बुरी व्यवस्था है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, वहां दिल्ली सरकार की नजर नहीं जाती। लेकिन दिवाली, दशहरा से लेकर दिवाली तक उनमें इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि वहां रहने वाले लोगों का, खासकर सरकारी लोगों का शायद दम घुट जाता है। जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली बात है क्योंकि यार देखो, पटाखे हैं खुशियों की चीज है। अगर पटाखे खुशियों की चीज नहीं होते तो वो बनते भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और ग्लोबली फूटते भी नहीं। अब 4 जुलाई को क्या अमेरिका नहीं फोड़ता? दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, आप देखिए उनका आसमान। बिल्कुल, आतिशबाजियों से एकदम रौनक से भरा होता है उनका आसमान। बिल्कुल, मेरा वही कहना है, सिर्फ दिल्ली में ही पटाखे। और चलिए पटाखे की बैन की बात कर रहा हूं, पॉल्यूशन होता है तो फिर तो बीजेपी स्टेटेड गवर्नमेंट में भी लगाना चाहिए, कांग्रेस स्टेटेड गवर्नमेंट में भी बैन लगाना चाहिए। सिर्फ दिल्ली में ही क्यों लग रहा है? बाकी स्टेट तो फोड़ेंगे। विवेक जी, क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखिए, मेरा जो सवाल है अनिकेत से वो ये है कि क्या पटाखे चलाने से ही हमारी दिवाली बनती है? पहली चीज़, क्या दिवाली मनाने के लिए पटाखे फोड़ना ही ज़रूरी है? मैं ये नहीं कह रहा कि पटाखे नहीं चलाइए, खुशी का मौका है, दिवाली खुशी का त्यौहार है, रौनक का त्यौहार है। और बाकी दूसरे देशों में भी जो क्रिसमस है इस दिन भी पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली
पॉल्यूशन के मामले में काफ़ी सेंसिटिव कैपिटल बन गई है। और आपको याद होगा सीएनजी, पहले पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएनजी गैस लाई गई और उसके बाद सीएनजी ने काफ़ी पॉल्यूशन कम किया दिल्ली का। उससे पहले दिल्ली में पॉल्यूशन इस कदर था कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने लगा दी है, तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार का सोचना है या उत्तर प्रदेश सरकार का सोचना है या कर्नाटक की सरकार का सोचना है कि उन्हें बैन लगाना है या नहीं लगाना। इसमें केंद्र सरकार का कोई वो नहीं है रोल के वो केंद्र सरकार लगा देगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें अपने त्योहारों के साथ साथ हमें अपनी सेहत को भी और दूसरे लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। पर मैं पटाखों पे बैन का कोई वो नहीं कर रहा हूँ विरोध, लेकिन भाजपा जिस तरह से इस मुद्दे को उछाल रही है कि ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचेगी और उसने पूरा जो ठंड शुरू हो गई है और उस लिहाज से इस मुद्दे ने दिवाली पे माहौल को गरमा दिया है। पर विवेक जी, मैं एक आपको बात बताना चाहूँ, मतलब मैं ऐसा देखता हूँ हमेशा, पिछले हम कई सालों देखते आ रहे हैं, जब अगर बात दिवाली की होती है या अगर बात होली की होती है तो ऐसा हर बारी क्यों होता है कि जब होली की बात आती है तो पानी को लेकर समस्याएं दिल्ली में होती है, जब बात दिवाली की आती है तो पटाखों को लेकर बैन लगाया जाता है, और इसके अलावा और भी तमाम जैसे चुनावी माहौल होता है तब तो खुद आम आदमी पार्टी अपने पटाखे फोड़ती है, तब क्यों नहीं बैन लगाया जाता? आप ये बताइए इस बात पर क्या कहेंगे? मेरी बात ये है कि अगर होली पर हम पानी की बर्बादी करते हैं तो अक्सर आपने सुनने में आया होगा कि अब इको फ्रेंडली जो रंग आ गए हैं उनसे अपील की जाती है, सरकारें भी अपील करती हैं, पानी को रोकने, पानी के अपव्यय को रोकने की बात करती है सरकारें, चाहे वो किसी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की हो या भाजपा हो, कांग्रेस है, क्योंकि पानी की बर्बादी करना एक निश्चित रूप में तो इसे अपराध मानता हूं मैं। लेकिन ये बात कह रहा हूं कि लेकिन पटाखों की अगर हम कर रहे हैं दिवाली का समय है तो, लेकिन अगर आप चुनाव की बात करें, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं विधानसभा वगैरह दिल्ली में, आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती है, तो उसके बाद वो खुद भी तो आतिशबाजी करते हैं, तब खुद पटाखे फोड़ते हैं, तब क्यों नहीं बैन लगाते हैं? फिर आतिशबाजी करना गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब हम पटाखे छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण का खतरा पैदा होगा। और पटाखे चलाना खुशी की बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें भी ये एक नागरिक होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे पटाखों को चलाएं जिससे शोर कम हो, पॉल्यूशन कम हो। अगर कभी आप चिड़ियाघर में कभी जाएं आप और दिवाली के मौके पर, तो जानवरों की आप हालत देखिएगा, या अपने घर के आसपास अगर कहीं आपके आसपास कोई पेड़ खड़ा हो, उसमें कोई घोंसला हो, तो वहां आप देखिए पटाखों की आवाज के बाद जानवर कितने सहमे हुए रहते हैं। विवेक जी मैं बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि भाई ये बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई जांच पड़ताल के ये लोग ऐसे ही बैन लगा देते हैं, मतलब कोई जांच ही नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं, उन्होंने कहा रिपोर्ट दिखाइए, अगर कोई रिपोर्ट आई है प्रदूषण की तो कोई रिपोर्ट के बनाइए, आप सीधे बैन लगा देते हैं। प्रदूषण को लेकर तमाम रिपोर्ट आ चुकी है, एनजीटी कई बार इस बात को उठा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार प्रदूषण रोकने के लिए उपाय किए हैं और सरकारों को आदेश दिया है। सही होता है प्रदूषण जो है, क्या आतिशबाजी से ही होता है? पराली जलाई जाती है, उसके अलावा और भी तमाम समस्याएं, उनसे प्रदूषण होता है, पर उन पे बैन नहीं लगाया जा रहा। दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ करती नहीं है, आखिर सिर्फ उनको आतिशबाजी से समस्या क्यों है? दिल्ली में जो प्रदूषण का बड़ा कारण एक तो पराली है, और पराली जो आसपास के राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ जो किसान बड़ी पैमाने पे पराली जलाते हैं, उससे प्रदूषण का दिल्ली में प्रदूषण होता है। पंजाब में भी आपकी सरकार है। नहीं, आपकी सरकार बनी रहा, मैं आपकी सरकार और बीजेपी की सरकार का कोई अपना वो नहीं मानता कि वो मेरी सरकार है या वो वहाँ तो बैन होना चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल बैन लगना चाहिए, पंजाब में भी लगना चाहिए, दिल्ली में भी लगना चाहिए, और देश के बाकी राज्यों में भी पटाखे, बड़ी संख्या पटाखे या ग्रीन पटाखे आजकल आ गए हैं, ग्रीन पटाखों पर आप जोर दीजिए। पर विवेक जी मैं आपको बता दूं, आप ग्रीन पटाखों की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने हर साल देखा जाए ग्रीन पटाखों पर बड़ा जोर दिया कि ग्रीन पटाखे फोड़ो, ग्रीन पटाखे फोड़ो, और इस बार ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया है। अब आप क्या कहेंगे? मतलब व्यक्ति ग्रीन पटाखे भी ना जलाए, मतलब इतनी आप समझिए त्राईमाम हो चुकी है देश में, पता ही नहीं। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी सेहत का मामला है और पर्यावरण से जुड़ा विषय है। आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और वहीं पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की वो भी सरकार है, पर वो बोलती है कि आप लोग जलाइए ग्रीन पटाखे, मतलब ये कैसी तुकबंदी है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताइए इस बात। ये वहाँ भगवंत सिंह मान से पूछा जाए या आतिशी से पूछा जाए कि आप वहाँ ग्रीन पटाखों की अनुमति क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि
पटाखे आप चलाइए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं पटाखे चलाइए कि जिससे कि समाज को नुकसान अनिकेत पहुंचे। जी आप क्या कहेंगे इस बात को, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी बात और इस दिवाली की- मेरा जी, एक और इसमें वो है कि भाजपा को भी चाहिए कि इस मामले को राजनीतिक या धार्मिक तूल ना दे, क्योंकि क्या है उनका सीधा सीधा मुद्दा यही है कि पटाखे क्यों चल नहीं, पटाखे पे बैन लगाए, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के का सवाल आता है। पर यही तो विवेक जी मुद्दा है, हमेशा आखिर दिवाली पर ही क्यों बैन लगाए जाते हैं, अभी पटाखों पर ही क्यों बैन लगाए हमारे जाते हैं? साथी अनिकेत ने कहा कि अमेरिका में भी पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन क्या हमने अमेरिका का सिस्टम देखा है? वहाँ प्रदूषण को लेके या नॉइस पॉल्यूशन को लेके तमाम सारे इतने नियम हैं, प्रतिबंध हैं कि हर आम आदमी जो है इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अनिकेत जी क्या कहेंगे आप इस बात पे? मतलब आप देख रहे हैं कितने सारे ये पैमाने हो गए हमारे सामने, अब आप क्या कहेंगे? क्या वाकई बीजेपी की गलती है इसमें या आम आदमी पार्टी की गलती है? विवेक जी की धार्मिक मामलों वाली तूल पर जो इन्होंने मुद्दा उठाया उस पर एक जवाब दे दूं कि चलिए ठीक है, धार्मिक मामले में और हम दिल्ली सरकार के आदेश का बहुत पालन करेंगे कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली सरकार फिर किसी भी ईद पर भी ये मौका लेगे कि जानवर नहीं काटे जाएंगे, और मीठी ईद पर ये बैन लगना चाहिए कि खीर नहीं बनेगी। क्या ये पॉसिबल है? विवेक जी क्या कहेंगे आप इस बात पे? और दूसरी बात, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका बहुत पहले डेवलप हो चुका है। एशिया पूरे कॉन्टिनेंट को उठाकर देख लीजिए विवेक जी, हमारा भारत अभी भी डेवलपिंग है। चाइना हमसे जो बहुत ज्यादा ताकतवर है वो भी अभी भी डेवलपिंग है, और अमेरिका 19वीं सदी में डेवलप्ड हो चुका है। इतनी आबादी नहीं है अमेरिका की, फैली हुई आबादी है। इक्वेटर के उस पार की कंट्री है, वहां मौसम ठंडा रहता है, वहां हर चीज कंट्रोल में रहती है, हवाएं वहां अच्छी चलती हैं पैसिफिक की। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ज्योग्राफिकली बता रहा हूं, पैसिफिक की हवाएं उस चीज को कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है, हम अगर हमारे नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में है हमारे हिमालय, लैंडलॉक है, वहां से हवा लॉक होती हैं। और रही बात पॉल्यूशन की, तो हाँ दूसरी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और वो खुशी मनाना चाहती है, ग्लोबल माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी अपनी खुशी मनाना चाहती है, जिसमें एक सरकार बैन लगा रही है उसकी खुशी पर। तो हम इसको धार्मिक मुद्दे में क्यों नहीं जोड़े कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है? आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? भाई मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि धार्मिक मुद्दा नहीं है ये। भाई हम दिवाली मनाना हमारा मतलब भारत का सबसे बड़े जो त्यौहार हैं उनमें एक दिवाली भी है। तो दिवाली पर अगर हम पटाखे फोड़ें, अच्छी बात है, आप चलाइए, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हमें भी अपना पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इसको धार्मिक भावनाओं से नहीं लें, तो जैसा कि आप कर रहे हैं। तो आप इसको धार्मिक मुद्दे से उठा दिया, आपने इसको ईद से जोड़ दिया, आपने इसको सिवैयों से जोड़ दिया है। विवेक जी आपने जैसा खुद ही आपने बोला कि पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है, तो क्या पर्यावरण सिर्फ दिवाली पर ही बचता है और पूरे साल में बचेगा ही नहीं पर्यावरण? मतलब अगर हम और भी तमाम चीजें होती हैं उस समय हम पर्यावरण नहीं बचा सकते, मतलब दिवाली पे पूरा पर्यावरण बचाना है आपको, ये क्या मतलब किस तरह की बात है? होली पे तो कोई पर्यावरण का ऐसा खतरा रहता नहीं है। आप बताइए, होली पे कोई पटाखे चलाए जाते हैं? और भी त्योहारों की बात कर रहा हूं, उन पे क्यों नहीं आप बताइए, और कौन से त्योहारों पे पटाखे चलाए जाते हैं? अभी ने ईद की बात करी ना, ईद पे क्या जानवरों को ये किया जाता है, तो आप नहीं कहेंगे जानवरों को काट कर खाना? कोई आप किसी के उस पर बैन लगा सकते हैं कि मैं मांस नहीं खाऊंगा या मैं शाकाहार नहीं लूंगा? ये खान पान की है, ये व्यवस्थाएं लंबे समय से चली जा रही हैं, और ये हमारी निजी मामला है कि हम क्या खाएं और क्या पहने, क्या ओढ़ें। ये हमारा निजी मामला है, ये भी तो निजी मामला है, फोड़ने चाहिए किसको नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, बैन तो लग गया, लेकिन कुछ होते हैं जिद्दी तत्व। अगर वो मान लीजिए कल को, मान लीजिए दिल्ली में मायापुरी एक इलाका है, ठीक है, मायापुरी के कुछ लड़के आके पटाखे फोड़ के चले जाते हैं, तो क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? और सेम पटाखे हरिनगर में फूटने लगते हैं, तो क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं, आप बताइए, चूंकि कानून है, मैं कानून से बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसको लेके भी एक नियम है, कानून है। आप अवैध पटाखे नहीं बेच सकते हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, एक लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, उसी हिसाब से। और दूसरी बात मेरी एक बात और सुन लीजिए, पटाखों के लिए भी कल को आप कहेंगे हमारा धार्मिक त्योहार है, मैं तो घर के बाहर पटाखे बेचूंगा, कौन रोक सकता है मुझे? चलिए मैं आपसे, तो क्या आप उस नियम का पालन कर रहे हैं? आपकी बात से सहमत हूं कि अवैध पटाखे नहीं बिकने चाहिए, लेकिन एक मेरे छोटे से सवाल का आप जवाब दे दीजिए विवेक जी। साल भर लगता है वो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को, एक टारगेट दिन आता है उनका दिवाली पे कि हमारे पटाखे बिकेंगे। वो मजदूर जो जान का खतरा लेके बारूद का काम कर रहा होता है, पटाखे बनाता है। हमने लास्ट ईयर सीहोर में देखा था
कितने लोगों की जान गई एक जरा सी लापरवाही नहीं, में। तो उसमें वो गरीब मजदूर अपना जान खतरे में डाल के बना रहा होता है, और उधर वो दिल्ली जैसे बड़े स्टेट में पटाखे बैन हो जाए, उनकी सेल कितनी गिर जाएगी। आप मुझे वहां फिर आप मुझे ये बताइए, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी शहर में किसी मोहल्ले में अगर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मजदूर तो वो बनाएगा, उसको अपना रोजगार के लिए उसको साधन है वो। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इस पर निगरानी रखे? अभी मिलावट का मामला सामने आया, अब सब जगह मिलावट की जांच हो रही है। देखिए उसके अगर और आप मिलावट की बात आपको ये आपको होते हैं, अरे और वो आप करते हैं। आप कभी किसी भी शहर में चले जाइए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए देसी घी की कीमत कितनी होनी चाहिए इस समय। अगर शुद्ध देसी घी बनाया जाता है तो कितनी होगी आपके अनुमान से? देखिए मैं घी खाता नहीं हूँ, मुझे चलिए आइडिया आप घी नहीं है। खाते, हमारा मुद्दा है पटाखों की लेकिन बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। लेकिन विवेक जी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्या कुछ ऐसी कार्रवाई करे या फिर कुछ संसाधन करे जिससे कि प्रदूषण कम किया जाए, ना कि पटाखों पर बैन लगाया जाए। मतलब दिल्ली सरकार इतनी बड़ी सरकार है, देश की राजनीतिक सरकार है, उन्होंने इतने सारे काम किए प्रदूषण रोकने के लिए। अभी पिछले कुछ साल की बात करें तो उसमें उन्होंने स्मोक टावर्स लगाए, उन्होंने और भी तमाम व्यवस्थाएं करी जिससे कि प्रदूषण कम हो। पर प्रदूषण क्या सिर्फ इस आतिशबाजी से ही कम होगा? मतलब मैं समझ ही नहीं पाता हूं आखिर किस तरह की ये एक तरह तानाशाही चल रही है। आप ये बताइए ना। आप इसको तानाशाही मानिए, लेकिन मैं ऐसे अगर वो ग्रीन पटाखे या पटाखों ऐसे पर भी तो बैन लगाया है, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। ग्रीन पटाखों पर ही बैन लगाए। और हमने ये भी देखा है कि कानून की कितनी धज्जियां उड़ती हैं दिवाली के समय। ये पिछले कई सालों से दिल्ली में सिलसिला चलता रहता है कि दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया जाए या इतने घंटे के लिए पटाखे चलाए जाएं, लेकिन इस कानून का कोई पालन नहीं करता, पटाखे लोगों का चलाते हैं। अनिकेत जी, आप एक बस आखिरी टिप्पणी कर दीजिए, वक्त की पाबंदी आ गई है, आखिरी टिप्पणी बताइए क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए कानून का उल्लंघन इसलिए होता है क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं वहां तक आहत हो जाती हैं। आप ऐसे बेतुके फैसले लेके नहीं आएंगे तो कोई कानून तोड़ेगा क्यों, ये बताइए ना आप। मेरा फिर से मैं बात वहीं घूम फिर के आती है ऋषभ, कि बात आदमी धर्म से जोड़ लेता है। दिवाली की जगह किसी और दिन पटाखे बैन कर दीजिए। ऑड और इवन का जो चल रहा था आपका सिस्टम, उसे आप कंटिन्यूस रखिए 6 महीने के लिए। देखिए पॉलिटिक्स 3 महीने के लिए कोविड ने देश को बंद किया था, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ था, यमुना भी क्लीन हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप ऑड और इवन का सिस्टम को आप ये कीजिए, पब्लिक कन्वेंस को प्रमोट कीजिए। पॉल्यूशन एसी से भी होता है, पॉल्यूशन गाड़ियों के एसी से भी होता है, पॉल्यूशन गाड़ियों से भी होता है। तो इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार की है ना, तो ये केवल केंद्र सरकार, मैं आपको बता केवल दिल्ली सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। डीजल वाली गाड़ियां 10 साल में कंडम हो रही हैं, 15 साल में हो रही है उनकी फिटनेस के ऊपर। सरकार, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, ये राज्य सरकार बेतुके फैसले लेकर आती है सर कि ये पटाखे बैन हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ दिवाली पर। भाई दिवाली पे उन्होंने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक और पूरे एक माहौल को लेकर है और लोगों के सेहत को लेकर है। सर पहली बात, लेकिन रात अगर दिल्ली पटाखे फोड़ लेगी, ऐसा तो है नहीं कि दिवाली से शुरू हुए और वो 1 जनवरी तक और 12 अप्रैल तक पटाखे फूटते रहेंगे। एक रात तक अगर पटाखे फोड़ लेगी दिल्ली तो उसमें कितने लोगों को अस्थमा हो जाएगा सर? आपको मैं बता दूं कि कितने लोगों को अस्थमा हो चुका है। शहरों में जो स्थिति हो रही है, तेजी से शहरीकरण हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है, उससे कितने लोगों को अस्थमा हो रहा है, और पटाखों से और ये होती हैं चीजें। विवेक जी, अब समय की पाबंदी है तो हम इस चर्चा को अब यहीं पर अभी विराम देंगे। तो आपने देखा, हमने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करी कि जो पटाखों का जो आदेश आया बैन करने का, ये कितना मतलब अजीब है, या फिर कहें दोनों तरफ से हमने बात करी कि क्या पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बार दिल्ली को ही इसका असर झेलना पड़ता है। और राज्यों दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन और भी राज्य हैं वहां भी प्रदूषण है विवेक जी, पर वो लोग बैन नहीं लगाते हैं, वो लोग नहीं लगाते बैन, हमेशा दिल्ली बैन लगाती है। दिल्ली के पास और भी चीजें होती हैं, और भी नियम कानून है, उस पर उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें और प्रदूषण कंट्रोल करने के तरीके ढूंढने चाहिए। पर ये आतिशबाजी पर बैन लगाना, दिवाली पर बैन लगाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपने देखा हमने किस तरह चर्चा करी, ऐसी और भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।